और अब बात बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की। यूपी चुनाव के बीच साक्षी महाराज ने एक बार फिर हिंदू राग अलापा। आज तक संवाददाता अशोक सिंघल से खास बातचीत में साक्षी महाराज ने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार बनते ही राम मंदिर की राह में सारी आ रही अड़चनें दूर होंगी। काले धन के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बाथरूम में झांकना जरूरी है। बीजेपी के नेता विकास के ही नहीं बल्कि लव जिहाद, राम मंदिर और बूचड़खानों की बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर साक्षी महाराज जी। साक्षी जी, कहाँ तो चले थे विकास की बात करते करते, लेकिन अब मुद्दे बदल गए हैं चुनाव के। आप लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको लेके बातचीत कर रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे कि ये मुद्दे एकदम डाइल्यूट हो गए? कोई मुद्दा नहीं बदला है। सबका विकास, सबका साथ, ये मुद्दा तो परम आवश्यक है ही। इसको लेके मोदी जी, हमारी पूरी सरकार, हमारी पूरी पार्टी चल रही है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता। सबका विकास, लेकिन लव जिहाद, जनसंख्या वृद्धि, ये तमाम मुद्दे भी आप उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबका विकास, सबका साथ, इसमें बहुत बड़ा रोड़ा है लव जिहाद। इसमें बहुत बड़ा रोड़ा है जनसंख्या की अभिवृद्धि। जनसंख्या मुंह बाए खड़ी हुई है सुरसा की तरह। जमीन थोड़ी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हमारा ये कहना है, न्यायालय का भी ये मानना है कि ये जनसंख्या पर कंट्रोल होना ही चाहिए। सरकार का भी ये मानना है। इसलिए हम लोगों ने जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का भी सवाल उठाया है। तो हम कोई एक मुद्दा लेके नहीं चल रहे। हमारे एजेंडे में 14 में भी राम मंदिर था, आज फिर राम मंदिर है। हमने फिर कहा है, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने से रोक नहीं सकती है। लेकिन साक्षी जी, बार बार जब भी चुनाव आते हैं राम मंदिर का राग अलापने लग जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं बना रहे? अभी तो मेजोरिटी है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में सरकार बनते राम मंदिर बना देंगे। तो क्या देरी, क्या है, कब बनेगा? राग नहीं अलापते हम लोग राम भक्त हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी पार्टी ने भी कहा है, सरकार ने भी कहा है, सरकार बनते ही जो अड़चनें हैं उन अड़चनों को दूर करेंगे और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बने, ये सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक बात है, नेगेटिव कैंपेन ज़्यादा हो रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि मोदी जो है बाथरूम में झांकते हैं, लोगों के बाथरूम में कौन कैसे नहाता है, ये ठीक नहीं है। कुंडलियों की बात की जा रही है कि उसकी कुंडली मेरे पास है, क्यों नहीं विकास की बात करते? तो इन सवालों को लेकर राहुल गांधी और अगले सवाल उठा रहे हैं। तो विकास की बात है। बाथरूम में झांक के मोदी की आंखें देखो। एक कांग्रेस लीडर के बाथरूम में झांक के 132 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब लोग बाथरूम में पैसा सारे का सारा रखेंगे, सोना रखेंगे, चांदी रखेंगे। तो जहां कहीं जो कुछ होगा, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अगर किसी के दिल में झांकना होगा, किसी के बाथरूम में झांकना होगा, किसी घर में, किसी मकान में, किसी की दुकान में, विदेश में भी किसी खाते में झांकना होगा, तो मोदी चतुर खिलाड़ी हैं, झांकेंगे और भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से मिटाएंगे। अखिलेश और राहुल की जोड़ी तो थी, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर गई हैं। किस ढंग से देखते हैं? अशोक जी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका, राहुल और इन दोनों के कारण अखिलेश की साइकिल भी पंचर हो गई है। अब कुछ नहीं है, हमसे क्या लड़ेंगे? अखिलेश बाबू अपने बाप से लड़ लें, अपने चाचा से लड़ लें। वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे ने प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं। तो उनकी घर की लड़ाई, चचा भतीजे की लड़ाई, बाप बेटा की लड़ाई, ये तो भारत का इतिहास में हमने औरंगजेब का नाम सुना था जिसने बाप से गद्दी छीनी थी, या कंस का नाम सुना था जिसने बाप से गद्दी छीनी थी। ये कलयुग में एक बेटा आ गया जिसने बाप से गद्दी छीन ली। मैं कहा करता हूँ, माँ बाप सोचते हैं कि मेरा लाल हजारा होगा, आगे चल के बुढ़ापे का सहारा होगा। मुलायम सिंह को क्या पता था कि साइकिल को लेके अखिलेश नियारा होगा। बेचारा मारा मारा घूम रहा है।